सुप्रभात बच्चों हम लोगों ने पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उस पाठ की चर्चा शब्दार्थ और मुहावरे के द्वारा हम कर चुके हैं। आज हम उसी पाठ के शब्दार्थ मुहावरे एक बार देख लेते हैं। अगर कोई शब्दार्थ मुहावरे रह गया है लिखना तो आप इसमें से देखकर अपनी नोट में लिख डालिए। जैसे हम लोगों ने किया, तस्करी यानी चोरी, मनीषी यानी कि ज्ञानी या पंडित या मेधावी, माहौल यानी हालात, निरीह यानी निराधार, फरेब यानी धोखा, भीरू यानी डरपोक या कायर, अलोड़ना यानी मथना, हिलोड़ना निकृष्ट यानी अधम या नीच, गुमराह यानी भूला हुआ, पैमाना यानी मापदंड, दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाला, त्रुटि यानी कमी या गलती, कातर यानी लाचार। मुहावरे, बन बैठ जाना, उदास होना, फलना फूलना यानी समृद्ध होना या विकसित होना, पर्दाफाश करना यानी भेद खुलना, ज्योति बुझना यानी मर जाना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होना या डर जाना। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर है स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पर पहला जो प्रश्न यहाँ पर है एक वाक्य में। ओके, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो निम्न के प्रश्नों के एक वाक्य में आज समाचार पत्र में बराबर क्या है कि आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं बराबर। तो आज समाचार पत्र में पहले पेज पर आंसर है कि डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी के जैसे समाचार भरे पड़े रहते हैं। ओके, फिर दूसरा प्रश्न है कि देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। तो देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है बराबर। तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार हैं। तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जैसे यहाँ विचार की जगह विकार होगा, जैसे विकार भरे पड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है कि बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा। तो बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर है कि 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कितने वाक्यों में? 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि लोगों में महान मूल्यों के बारे में बराबर क्या आस्था क्यों हिल गई है। आस्था ने विश्वास बराबर कि लोगों पर विश्वास क्यों उठ गया है। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि आजकल बराबर कि ईमानदार और परिश्रम करके जीविका ने अपने घर का भरण पोषण कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। कि लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का क्या है बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाले इस मनुष्य निर्मित हालात से हताश हो जाना उचित नहीं है। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए
के लिए क्या किया गया है। तो देश के दरिद्रजनों की हीन अवस्था जो पेज नंबर 8 पर दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए। इनका सही लक्ष्य है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाए, उसे अच्छी तरह से उसका देखभाल सुंदर तरीके से किया जाए। ओके, तो कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। तो कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हूँ। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं तुम पर क्या संदेह न करूँ। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है बराबर, कि नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि प्रश्न इस तरह से है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्यों में? 5-6 वाक्यों में। पहला जो प्रश्न है कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, मन बैठ जाना है, उदास होना। कि लेखक बता रहे हैं कि हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर भी ऐसा ही आरोप प्रत्यारोप क्या कर रहे हैं, लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, देश के हित की बात बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी हालात देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है कि भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। तो भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं पर बस गई। विदेशों से अनेक धर्म के लोग यहाँ आए, यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोप और भारतीय आदर्शों की यह मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी क्या है, अपना अलग ही प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई हैं। भारतीय समाज में देश विदेश से तरह तरह के लोग यहाँ आए और समा गए। इसलिए भारतवर्ष को महामानव का समुद्र कहा गया है। बराबर। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। बराबर। तो शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कायदे बराबर क्या करे, सरकार तरह तरह के कायदे और कानून बनाए। तो लेकिन उस कायदे कानून को क्या किया गया है, सही ढंग से उसका उपयोग किया गया नहीं है। बराबर। तो बता रहे हैं कि लेखक यहाँ पर कि लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। फिर लास्ट जो प्रश्न है लोग क्वेश्चन के, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। तो एक बार लेखक अपने सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे और गंतव्य बस एकाएक स्थान से लगभग 5 मील दूर पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया
और उसी समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लेकर के आया। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। ओके, और फिर मुहावरे का जो प्रश्न यहाँ पर है बच्चों, इसको आप लोगों ने लगभग करी, हम लोग इसको कर चुके हैं, बराबर। इसमें कोई खास रह गया नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। व्याकरण विभाग जो है आपका यहाँ पर कि पहला जो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मन बैठ जाना, मन उदास होना। बराबर, वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं PDF में से देखकर। फिर ये इसका मुहावरा ये है नहीं, इसलिए मुहावरे को कैंसिल किया है। फूलना फलना यानी कि विकसित होना। बराबर, हवाइयाँ उड़ना यानी कि चेहरे का रंग फीका पड़ना। ढाढ़स बंधाना ने आश्वासन देना। कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर के देखना। ओके, वाक्य प्रयोग आप PDF में से देखकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है शब्द समूह। क्या दिया हुआ है? शब्द समूह यहाँ पर दिया हुआ है। पहला जो है धर्म से डरने वाला, तो धर्म भीरु। मिलन की भूमि, मिलन भूमि। सुख देने वाला, सुखद। ओके, तो यहाँ पर विशेषण बनाइए। भारत तो भारतीय, समाज तो सामाजिक, क्रोध तो क्रोधित, समय सामायिक, धर्म धार्मिक। भाववाचक संज्ञा डाकू डकैती, आत्मीय आत्मीयता, बहुत बहुतायत, सभ्य सभ्यता, मानव मानव। फिर विरोधी शब्द लिखिए। ईमानदार, तो इसका अर्थ होगा बेईमान। भ्रष्टाचार, सदाचार, आंतरिक बाह्य, सबल निर्बल। तो बच्चों यहाँ पर आपके स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई। आने वाले समय में आगे पाठ या काव्य की चर्चा करेंगे, और आप PDF में से देखकर अपने नोट में सुंदर अक्षरों में लिख डालिए। धन्यवाद।